तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक शहर में एक सतीश नाम का लड़का रहता था। ऐसे तो सतीश एक गांव का रहने वाला था, परंतु उसके पिता विजय उसे पढ़ने के लिए शहर भेज रखा था। परंतु विजय शहर में पढ़ाई करने के बाद वहां एक लड़की अर्चना से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद उसे घर लेकर आता है। तभी उसके पिता उसे बोलते हैं, अरे बेटा, कहाँ था तू इतने दिन? कभी तेरी मेरी याद नहीं आती थी क्या? और ये तेरे साथ लड़की कौन है? पिताजी, ये आपकी बहू है। मैंने इससे शहर में शादी की है। ये मेरे साथ ही पढ़ा करती थी। अरे बेटा, ये क्या तू बोल रहा है? तुझे पता है ना, तेरी माँ मरने के बाद हम दोनों कसम खाए थे कि कभी किसी औरत को इस घर में नहीं लाएंगे। अरे पिताजी, वो पुरानी बातें हो गई। अब ऐसे भी शादी नहीं करेंगे तो हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? अब ऐसे भी चुपचाप क्या खड़े हैं? हम दोनों को आशीर्वाद तो दीजिए। और इस तरह उसके पिता उसे आशीर्वाद तो देते हैं, परंतु उनकी निगाह अपने पतों पे रहती है। बहुत ही घूर घूर के उसे देखा करते हैं। एक दिन सतीश घर पे नहीं रहता, वो काम से कहीं बाहर गया रहता है। अर्चना किचन में खाना बनाती रहती है। तभी दूर खड़े उसके ससुर देखकर उसे बोलते हैं, वाह, कितनी टॉप की औरत है। कसम से मेरा तो मन ही इसके ऊपर फिदा हो गया है। और ऐसे भी मेरे बेटे ने तो कसम तोड़ ही दी है, तो मैं कसम लेके क्या करूं? और ऐसे भी इतने दिन तक अपने हाथों को तकलीफ दिया है, अब और तकलीफ नहीं दिया बनता है। और ये कहकर अपने पतोह के पास जाता है। तभी उसकी पतोह बोलती है, पापा जी आपको भूख लगी है, लेकिन अभी तो खाना तैयार नहीं हुआ है, अभी थोड़ा देर और लगेगा। अरे देखो यार, तुम पिताजी मत बोला करो, मुझे विजय कह के बुलाया करो। तुम पिताजी बोलती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? आप मेरे पिता हैं, आप मुझसे बड़े हैं, तो मैं आपको पिताजी ही कह के बुलाऊंगी। अरे पागल, ये क्या बोल रही हो? मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और तुम मुझे पिताजी बोल रही हो। जब इस बात को अर्चना सुनती है तो बोलती है, आपका दिमाग खराब हो गया है पापा जी, आप कैसी बात बोल रहे हैं? मैं आपकी बहू हूँ और आप मेरे पे ही दाना डाल रहे हैं। अरे तो क्या हो गया? हूँ तो मैं भी एक इंसान ही ना, मेरा भी तो मन मचलता है। और ऐसे भी तुम बहुत ही खूबसूरत मुझे लगती हो। एक बार बस मुझे खुश कर दो, मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। तभी अर्चना बोलती है, पापा जी प्लीज मेरे पास से जाइए, वरना मैं सतीश से सारी बातें बता दूंगी। अरे पगली, ये कैसी बात बोल रही है? जानती है तू, मेरा बेटा ना मेरे पे थोड़ा भी शक नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझे जानता है कि मैं कभी भी गलत काम नहीं कर सकता हूँ। और ये कहकर उसके ससुर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसके साथ बदतमीजी कर देते हैं और उसके साथ वो सारे काम करते हैं जो एक पति पत्नी के बीच होता है। शाम को जब सतीश आता है तो अर्चना उससे सारी बात बताती है, परंतु उल्टा सतीश ही उसको डांटता है और बोलता है, तुम पागल हो गई हो? मेरे पिताजी कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। मेरे पिताजी सारे औरतों को अपनी बहन मानते हैं और तुम उनके बारे में इतनी घिनौनी बातें कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और उसके ससुर उसके साथ रोजाना गंदा काम करते रहते हैं। एक दिन सतीश मार्केट रहता है और सोचता है, अरे मैंने उससे बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया था। चलो आज मैं उसके लिए कुछ मिठाइयाँ लेके जाता हूँ। और ये कहकर सतीश उसके लिए मिठाइयाँ लेकर घर जाता है। तभी देखता है कि उसके पिताजी अर्चना के साथ गलत काम करते रहते हैं। तभी देखकर सतीश बोलता है, पिताजी, मैं आप पे कितना भरोसा करता था और आप इतना गंदा काम करते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अपने आंखों से देख लिया, मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया। और ये कहकर अपने बीवी को लेकर फिर से शहर चला जाता है।
तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि कभी भी हमें दूसरे व्यक्ति पे भी भरोसा करनी चाहिए कि वो क्या सच में सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।